हेलो सो बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की। ₹51 का स्टॉक हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। और जैसा मैंने आपको वादा किया था कि ₹43 से मैं आपको ₹51 तक लेकर आऊंगा और हमारा पहला टारगेट यहाँ पर पूरा हो चुका है। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी देखते रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी कि यार यहाँ पर लॉस रिकवर हो चुका है आपका और यहाँ से आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ निकलेंगे। बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए थे जब ये स्टॉक हमारा ओवरऑल 54-55 क्रॉस कर रहा था और वहाँ से फिर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हो गया हमारा और विनस करके था एक, उन्होंने अपना माल डंप करना स्टार्ट किया और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था। एंड देन वहाँ से गिरावट हुई, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को बाद में खबर पता लगी और उसके बाद उन लोगों को लॉस हुआ था। तब बहुत सारे मेल्स आए थे हमारे पास एंड नाउ दिस स्टॉक हैज क्रॉस्ड ₹50 बेंचमार्क और यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लॉस रिकवर हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट की, क्योंकि हिमाद्री यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो काफी ऊपर टारगेट हमारा सामने आया है क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स में आग लग रही है बिकॉज ऑफ वेरियस बैड न्यूज दैट आर कमिंग इन द मार्केट। ठीक है, अगर आप कोविड की बात करें तो लगातार वो बढ़ रहा है। अगर एक नई बीमारी जो सामने आई म्यूकोरमाइकोसिस करके, वो बढ़ रही है और ऐसे समय में देखो फार्मा बढ़ रहा है हमारा, साथ ही स्पेशलिटी केमिकल्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इस समय पर। और यही एक बड़ा कारण है कि स्पेशलिटी केमिकल वाला सेक्टर हमारा या फिर अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर हमारा ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो हिमाद्री में आगे आने वाले दिनों के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, खरीदारी अभी भी करने का मौका है या नहीं है, अगर आप खरीदारी करते हो तो कितना पैसा बनाया जा सकता है यहाँ से और क्या आगे आने वाले दिनों के टारगेट होंगे, बेचना कब है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो आप रह गए थे बेचने से और स्टॉक में आपको लॉस हो चुका था। तो इस वीडियो में हम उसकी भी बात करेंगे कि बेचना कब है आपको स्टॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात एचसीएल के एक दिन के चार्ट की करें तो आज का जो चार्ट रहा है वो काफी अच्छा रहा है। 5% के आसपास की रैली यहाँ पर आई है। ₹51.50 का हाई लगाया स्टॉक ने, ऑलमोस्ट ₹52 का हाई लगाया स्टॉक ने और वहां से थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई बाजार के गिरते मूड को देख करके, बट स्टिल ₹50 के ऊपर की यहाँ पर क्लोजिंग आई है स्टॉक में। एक अच्छी क्लोजिंग है, जो नंबर्स आए हैं हमारे सामने, वॉल्यूम आया है जो वो भी काफी बेहतरीन आया है यहाँ पर वॉल्यूम अगर बात करें तो। चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंट्रोल्ड ग्रोथ है, कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ एक चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी कि जब जो को सपोर्ट है, सपोर्ट अभी भी आपको डाउन ट्रेंड पर ही रखना है। रीजन वही है कि बाजार में जिस तरह की खबरें हैं, देखो खबरें ना दो दो तरह से अफेक्ट करती हैं लोगों को। पहली जैसे कोविड की खबर है या म्यूकोरमाइकोसिस की खबर है, तो जिन लोगों को पता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का कितना यूज है इन बीमारियों में या किस तरह से इनको प्रयोग में लाया जाएगा, डिमांड बढ़ेगी और उसके बाद प्राइसेस बढ़ेंगे और अगर हिमाद्री हमारा उस सप्लाई को पूरा करता है तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और कंपनी बढ़ने से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। जिन लोगों को ये प्रोसेस पता है वो लोग नहीं बेचेंगे, बट जिन लोगों को लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है, जो डर होता है, रूमर होता है, उसके थ्रू लोग बेचते हैं। तो इसीलिए आपको जो सपोर्ट है, सपोर्ट को थोड़ा सा अभी भी नीचे ही रखना है। ₹48.50 का सपोर्ट यहाँ पर आपको रखना है अभी भी। ठीक है, जो टारगेट हमारा यानी कि पहला रेजिस्टेंस जोन में कह रहा हूँ, यहाँ पर टारगेट नहीं, रेजिस्टेंस जोन जो है वो 54 का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक हमारा यहाँ तक आसानी से ट्रेड कर सकता है। एक चीज जो आपको यहाँ पर बाजार के पर्सपेक्टिव से नोट करनी है वो ये है कि बाजार में आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई दी है यहाँ पर। और ओवरऑल सेगमेंट में ऐसा नहीं, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको इन्फॉर्म किया था कि स्टॉक मार्केट में फार्मा सेक्टर बढ़ रहा है, केमिकल वाला सेक्टर बढ़ रहा है और एक दो सेक्टर और है जो मेटल सेक्टर हमारे काफी तेजी से बढ़ रहे थे। बट आज का दिन ऐसा नहीं रहा है। आज का दिन बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी रैली आई है। आज के दिन में अगर आप देखें तो निफ्टी इंफ्रा में भी एक अच्छी रैली है। आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ऑटो में, निफ्टी एनर्जी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है हमें यहाँ पर। ठीक है, और यही एक चीज आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो यहाँ पर बाजार को लेकर के बन रही है लगातार, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो बाजार में कोविड की सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल है हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के फ्रंट पर गवर्नमेंट मशीनरी फेल हुई है। जो अच्छी खबर है जिसकी वजह से बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई है, एक अच्छी रैली आई है, उसकी बात करें अगर हम यहाँ पर, तो वो खबर है ये वाली हमारी ज़ाइडस कैडिला कोविड-19 वैक्सीन, जिसके बारे में मैंने आपको सैटरडे को भी इन्फॉर्म किया था और संडे को भी इन्फॉर्म किया था। उसका रीजन यही था कि इस खबर के फैलते ही मार्केट में एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी हमें थ्रू आउट द मार्केट। ठीक है, कि मार्केट में कोई भी सेगमेंट आज ऐसा नहीं रहा है जिसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। वो सेक्टर्स जिनमें लगातार गिरावट हो रही थी वो न्यूट्रल जोन में आए हैं और जो सेगमेंट्स हमारे न्यूट्रल जोन में थे वो यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी में आए हैं। तो वही एक चीज मैंने आपको पहले भी दिनों इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी। अब ये जो वैक्सीन है हमारी, इसका क्या रोल है और उसकी वजह से क्यों मार्केट में रिकवरी है, उसकी बात करें अगर हम, तो ज़ाइकोव डी करके जो वैक्सीन है हमारे सामने, इसका जो रोल है वो ऐसा है कि जो
जो 3 वैक्सीन हमारे सामने काम कर रही है, उनमें से 2 तो पहले ही अप्रूवल मिल चुका था और उनकी जो सप्लाई थी वो हमने दान कर दी है पहले ही। और यही एक बड़ा कारण है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी वैक्सीनेट नहीं हो पाई है। ज़ाइडस के पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है और अगर इनको अप्रूवल मिल जाता है तो इनकी मैन पावर मिल करके बहुत तेज़ी से वैक्सीन को डेवलप करेंगे और वैक्सीनेट करेंगे। 3 डोज़ वैक्सीन है, कॉस्ट काफ़ी कम है, तो काफ़ी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब लोग हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के लगवा सकते हैं वैक्सीन। इसीलिए मुझे लगता है कि इसको बहुत जल्दी ही अप्रूवल मिलने के भी चांसेस हैं। तीनों फेज़ का ट्रायल पूरा हो चुका है, डेटा सबमिट हो चुका है ड्रग रेगुलेटरी के पास और यही एक बड़ा कारण है कि आज मार्केट में खुशी की लहर देखने को मिली है हमें। एक जो नेगेटिव खबर है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है वो ये है कि म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ रहा है तेज़ी से। दिल्ली और मुंबई में भी केसेस आने शुरू हो चुके हैं। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव खबर हो सकती है। अगर इसकी समस्या बढ़ती है तो इसकी वजह से गिरावट के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो मार्केट में रखनी है नज़र और मार्केट में एक चीज़ जो आप हमेशा से याद नोट कर रहे हो कि मार्च में हो गया, अप्रैल में हो गया और अब मई। तो यहाँ पर मार्केट जो है हमारा वो 14,300 से 14,950 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है कहीं न कहीं। तो अब ऐसा लगता है कि गिरावट के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि 14,950 टच करके ये वापस गिरता है। तो यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो उसका भी असर एचएससीआई पर पड़ सकता है। स्टॉक न्यूट्रलिटी में जा सकता है जैसे यहाँ पर था। बहुत ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर वो रिकवरी में ही आएगा। तो बाय करने की मेरी सलाह यहाँ पर आपको रहेगी, बाय करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। नंबर्स अगर आप बात करो एचएससीएल की तो नंबर्स ठीक-ठाक है। ऐसा कोई बहुत बुरी कंपनी नहीं है जैसा मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और जिस हिसाब से देखो क्या होता है कि सेगमेंटेड टाइम भी तो चलता है। अगर शुगरकेन की कंपनी है तो शुगरकेन के मौसम में ही वो तेजी से बढ़ेगी। तो वही एक चीज़ स्पेशलिटी केमिकल्स में भी होती है। जब इसका समय आता है, जब इसका डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक प्राइस बढ़ता है और इस समय पर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और यही एक कारण है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है इसलिए ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। तो मार्केट के ऊपर आपको स्पेशल तौर पर नज़र रखनी है। दूसरा एफआईआई डीआईआई की बात करें तो एफआईआई तो बिकवाली कर रहे हैं लगातार क्योंकि मार्केट का मूड अच्छा नहीं है। बट डीआईआई की बात करें तो ये लोग खरीदारी लगातार कर रहे हैं और इनकी खरीदारी करने का कारण भी वही है कि इनको लगता है कि बाजार में एक अच्छी रिकवरी बहुत ही जल्द आने वाली है और आपको भी यही उम्मीद लेकर के चलनी है। मार्केट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो आपको पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करना है, पॉजिटिव रहना है। बाजार में पॉजिटिव रहते हैं तो हिमालय आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। मैकडी की बात करें तो स्ट्रांगली बुलिश जोन में है। आरएसआई की बात करें तो 71 का आरएसआई है। बाजार जिस तरह से ओवरबॉट जोन में चल रहा है, बाजार जिस तरह से रैली में है, स्टॉक अभी 54 तो क्या आगे भी बढ़ता रहेगा हमारा। अगर आने वाले दिनों में 2 से 3% की गिरावट होती है जो कि संभव है तो बाजार पॉसिबल एक रीजन है। दूसरा ये कि स्टॉक हमारा आउट ऑफ बोलिंजर बैंड की ग्रोथ में आया है आज, तो ये एक रीजन हो सकता है। बट बेचना नहीं है स्टॉक को अभी। सवाल था कि बेचना कब है, तो अभी नहीं बेचना है। एट 84 का आप टारगेट यहाँ पर लेकर के चल सकते हो। 84 का टारगेट जब तक नहीं आता तब तक स्टॉक से निकलना नहीं है और 84 का टारगेट मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने में यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। बने रहिए स्टॉक में, प्रॉफिट कमाइए, बेचना नहीं है, होल्ड कीजिए स्टॉक को। अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना। 5 महीने का टारगेट जरूर है बट अगर कोविड एक्सटेंड होता है तो आपको टारगेट भी एक्सटेंड करना पड़ सकता है इसीलिए। ठीक है, तो 84 का टारगेट है हमारे सामने। बाय करने की मेरी सलाह रहेगी, होल्ड कीजिए अगर आप बाय नहीं कर सकते हैं तो। और इसी वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।